हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रेजी मेथड स्टडी। मैं हूं ओपी यादव, आप देख रहे हैं क्रेजी मेथड स्टडी। तो आज एक नेक्स्ट वीडियो है, ठीक है, जो टॉप 500 का सीरीज चल रहा था, जिसमें आईओसीएल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका पार्ट 4 रहने वाला है, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि एक्चुअल पावर प्रोड्यूस बाय द इंजन एट सिलेंडर एज, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इंडिकेटेड पावर। वीडियो के अंत में आज भी आपसे एक सवाल पूछा जाए, जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। देखिए इतने लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लिखा है, तो आप भी इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं और जल्दी से जल्दी लाइक टारगेट 30 रखते हैं, कंप्लीट कीजिए। कल आप लोगों ने अच्छा नहीं किया यार, बताओ 21 तक ही लाइक पहुंचा, 30 करो यार, इतना अच्छा से देखते हो आप, लाइक करना तो आपको बनता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का आ चुका है, प्रेशर इनसाइड द इंजन सिलेंडर इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन कितना होता है, 10 बार होता है। तो जैसे ही कंप्रेस करते हैं तो आफ्टर कंप्रेशन स्ट्रोक 10 बार तक का उसका प्रेशर चला जाता है पेट्रोल इंजन के केस में। प्रेशर इनसाइड द इंजन सिलेंडर इन केस ऑफ डीजल इंजन, इसमें भी आफ्टर कंप्रेशन स्ट्रोक देखा जाता है तो 35 बार तक हमारा इसके अंदर प्रेशर चला जाता है। अगर उसी तरीके से टेम्परेचर देखा जाए तो डीजल के केस में ज़्यादा होता है पेट्रोल के कंपेयर में, ठीक है, तो ये भी आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। फ्लाईव्हील यूज्ड इन 2 स्ट्रोक इंजन इज, 2 स्ट्रोक इंजन में लाइटर फ्लाईव्हील का यूज़ किया जाता है, ठीक है, और 4 स्ट्रोक में हैवियर फ्लाईव्हील का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अच्छा, आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, फ्लाईव्हील यूज्ड इन 4 स्ट्रोक इंजन इज, 4 स्ट्रोक इंजन में हैवियर फ्लाईव्हील यूज़ किया जाता है, उससे थोड़ा सा बड़ा रहता है। और हैवियर फ्लाईव्हील होने के पीछे रीज़न रहता है भाई कि हम 2 स्ट्रोक इंजन देखते हैं तो बार बार उसमें पावर मिलता है, मतलब कि उसमें दोगुना मतलब पावर मिलता है, 2 टाइम्स ज़्यादा पावर मिलता है। बट 4 स्ट्रोक में एक बार पावर मिला, फिर सक्शन हुआ, कंप्रेशन हुआ, पावर स्ट्रोक उसके बाद मिलता है, उसके बाद हमारा ये मिलता है, तो इसमें थोड़ा सा आइडल ज़्यादा रहता है ना, तो इसलिए इसमें हैवियर फ्लाईव्हील का यूज़ किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्पार्क प्लग गैप इज अबाउट, स्पार्क प्लग गैप कितना रहता है, तो कितना रहता है 0.3 से 0.7 mm। और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा भी आई, जितना स्टार लगाना है लगा लो, बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे, हायर द ऑक्टेन नंबर डॉट 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 टू नॉकिंग, नॉकिंग पे क्या होगा, रेसिस्टेंट टू नॉकिंग होगा, मतलब जितना ज़्यादा हमारा ऑक्टेन नंबर होगा नॉकिंग टेंडेंसी उतना ही कम होगा हमारा, ठीक है, मतलब वर्निंग हमारा अच्छे से होगा। इफिशियंसी ऑफ पेट्रोल इंजन इज अबाउट, कितना रहता है 25 to 30% रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इफिशियंसी ऑफ डीजल इंजन इज अबाउट, डीजल इंजन का कितना रहता है 35 to 40% रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना तक तो बहुत अच्छे से आपको पता होगा। ऑक्टेन नंबर ऑफ पेट्रोल इंजन इज अबाउट, ऑक्टेन नंबर ऑफ पेट्रोल इंजन कितना रहता है, तो 80 से 100 के बीच में रहता है, ठीक है, 80 से 100 के बीच में रहता है, कोई दिक्कत इतना तक नहीं। सीटेन नंबर ऑफ डीजल इंजन इज, सीटेन नंबर ऑफ डीजल इंजन 40 to 55 होता है, 40 to 55 होता है, ठीक है, याद रखिएगा अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जॉस्ट वाल्व ऑफ इंजन कंपेयर टू इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व कैसा रहता है, बड़ा रहता है भाई, ठीक है, एग्जॉस्ट वाल्व हमारा बड़ा रहता है ताकि स्कैवेंजिंग अच्छे से हो, हमारा बर्न्ट गैसेस जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, मतलब बाहर चला जाए, और हमारा वापस जो नेक्स्ट फ्यूल आने वाला है उसका कंबशन अच्छे से हो, ठीक है। इसलिए तो स्कैवेंजिंग इफिशियंसी 95 to 100% होता है, ये भी याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पार्क प्लग इज मेड अप ऑफ, कौन से मटेरियल का बना होता है, तो हाई निकेल एलॉय का बना होता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और निकेल एलॉय के बनाने के पीछे कारण होता है कि उसमें थर्मल एक्सपेंशन बिल्कुल कम से कम हो, ठीक है ना, इसलिए निकेल एलॉय का बनाया जाता है, ठीक। इंसुलेटिंग मटेरियल ऑफ स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग का इंसुलेटिंग मटेरियल कौन सा होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड सेरामिक, दोनों होता है, देखिएगा आपके ऑप्शन में जिस तरीके से आएगा आप उसको अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग कोर इज मेड अप ऑफ, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के केस में कोई भी कोर का यूज नहीं किया जाता है, आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं, मैलेट या फिर मैलेट हैमर इज मेड अप ऑफ, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, मथुरा रिफाइनरी में भी आया है, बरौनी में भी आया है और पानीपत में भी आया है, तो आप याद रखिएगा, ये तो वुड का बना रहता है या प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है, या तो ये वुड का बनेगा या प्लास्टिक का, बिल्कुल अच्छे से याद रखिए।
कीवे इज कट बाय यूजिंग डॉट 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 चीजल। कौन से चीजल से कीवे कट किया जाता है? तो कैप चीजल। याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर डायमंड पॉइंटेड चीजल रहता है तो वी शेप का ग्रूव बनाने के लिए डायमंड पॉइंट चीजल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इतना तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आई थिंक। टेम्परेचर ऑफ इनर ल्यूमिनस कोन इज, मतलब जो हमारा इनर ल्यूमिनस कोन का टेम्परेचर होता है 3200 डिग्री सेल्सियस होता है। किसके केस में बोल रहा है? कार्बोराइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग और न्यूट्रल फ्लेम होता है ना, तो उसी केस में हमारा 3200 डिग्री सेल्सियस होता है इनर ल्यूमिनस कोन का टेम्परेचर इन केस ऑफ कार्बोराइजिंग फ्लेम। ठीक है, अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्सन टरबाइन इज ऑल्सो कॉल्ड। पार्सन टरबाइन को क्या बोलते हैं? 50-50 टरबाइन बोलते हैं इसको। ठीक है, पार्सन टरबाइन को 50-50 टरबाइन बोलते हैं। टू विड्रॉ ऑफ पैटर्न फ्रॉम मोल्ड बॉक्स वी यूज्ड। मोल्ड बॉक्स से पैटर्न को निकालने के लिए हम लोग ड्रा स्पाइक का यूज़ करते हैं या फिर स्ट्रिपल प्लेट मशीन का यूज़ करते हैं। दोनों आप अच्छे से याद रखिए, ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है भाई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चैपलेट इज यूज टू। चैपलेट का यूज़ क्या है? सपोर्ट द कोर। चैपलेट का यूज़ कोर को सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। और अगर चिल्स का पूछ दे, चिल्स एंड पैडिंग, तो डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। कोर प्रिंट बोल दे तो इसको हाउसिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं। केटल या फिर कुकिंग यूटेंसिल, लिक्विड कंटेनर, लाइट रिफ्लेक्टर इज मेड अप ऑफ। ये सब किससे बनते हैं? तो कोल्ड स्पिनिंग से बनाया जाता है। ठीक है, कोल्ड स्पिनिंग से। कोल्ड स्पिनिंग किस पे किया जाता है? तो हम लोग लेथ मशीन के ऊपर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास वेसिंग इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस। कौन से प्रोसेस से? तो ये हमारा डीप ड्राइंग से बनाया जाता है। डीप ड्राइंग से बनाया जाता है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें कंप्रेसिव लोड लगाया जाता है एक प्लेट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिस्टन रिंग इज मेड बाय यूजिंग विच पैटर्न। कौन से पैटर्न का यूज़ किया जाता है इसमें? तो मैच प्लेट पैटर्न का यूज़ किया जाता है। इसको हम लोग मशीन मोल्डिंग भी बोलते हैं। तो दोनों आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग इज ऑल्सो कॉल्ड। तो क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट कास्टिंग इसको बोला जाता है। तो ये हमारा इंट्रिकेट शेप बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, जिसमें सेल मोल्डिंग भी आता है। उसमें हम लोग भी इस तरीके के लॉस्ट वैक्स का यूज़ करते हैं। एक तो होता है सेल मोल्डिंग, दूसरा होता है स्लश कास्टिंग। दोनों के केस में वैक्स का यूज़ किया जाता है, बट हमारा ओरिजिनली इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के केस में, जिसको हम लोग लॉस्ट वैक्स बोलते हैं, ठीक है, जिसमें इंट्रिकेट शेप को बनाने का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इतना तक कोई दिक्कत नहीं। सीम वेल्डिंग इज ऑल्सो कॉल्ड। सीम वेल्डिंग को क्या बोला जाता है? कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस। कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, और अगर प्रोजेक्शन वेल्डिंग रहेगा तो मल्टी स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का एग्जाम्पल क्या है? अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। बिल्कुल अच्छे से याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लक्स एडेड ऑन वेयर रॉड इज मेड अप ऑफ। फ्लक्स कौन से मटेरियल का बनता है? तो कोई भी फ्लक्स इसमें वेयर रॉड के केस में यूज़ नहीं किया जाता। वेयर रॉड का ही मतलब होता है सिर्फ वायर हो, उसमें रॉड कोई भी नहीं हो। ठीक है, वायर रॉड बिल्कुल मत बोलिएगा, वेयर रॉड ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें कोई भी फ्लक्स का यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सील्डिंग मीडियम इन टीआईजी वेल्डिंग इज। सील्डिंग मीडियम टीआईजी के केस में कौन सा होता है? तो आर्गन एंड हीलियम का यूज़ यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, आर्गन एंड हीलियम का यूज़ किया जाता है। आइजोड टेस्टिंग इज डन फॉर फाइंडिंग। क्या चीज़ निकालने के लिए? तो टफनेस सबसे पहला ऑप्शन आप याद रखिएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपको टफनेस नहीं दिख रहा है तब आप ब्रिटलनेस के पास जाइएगा। अगर दोनों ऑप्शन में है तो टफनेस को प्रीफर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गैंट चार्ट इज यूज्ड फॉर। गैंट चार्ट का यूज़ क्यों करते हैं? तो प्रोडक्शन शेड्यूल को मेंटेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, वॉल्यूम। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और वीडियो पसंद है तो जल्दी से लाइक करके कंप्लीट कीजिए आज का लाइक टारगेट 30। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय योर लाइफ, हैव ए नाइस डे।